नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री जी की बगिया में। दोस्तों, आज का जो विषय है वो मनुष्य की उत्पत्ति से जुड़ा है, उसकी खुशियों से जुड़ा है, उसके स्वाद से जुड़ा है एवं उसकी योग्यता से जुड़ा है। दोस्तों, इस दुनिया में हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन हमारी खुशियों की उत्पत्ति कहाँ से होती है ये नहीं पता है। दोस्तों, हम जिस प्रकृति की गोद में जीते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ हम सांस लेते हैं और जहाँ हमारा जीवन विकसित होता है। दोस्तों, अब हम जिस प्रकृति की गोद में रहते हैं, अगर उसका सिस्टम ठीक है तो हमारा सिस्टम भी ठीक रहेगा, और वहीं अगर गलती से प्रकृति का सिस्टम खराब हो गया तो फिर हमारा सिस्टम भी खराब होना ही होना है। दोस्तों, हमारी भूख की तृप्ति तभी पूरी होती है जब उस अनाज या साग सब्जियों को मिट्टी में बोया जाता है। अब वो मिट्टी कैसी है या फिर कैसी होनी चाहिए किसी को नहीं पता, और कोई उसको कैसे उगा रहा है हमें नहीं पता। बस पैसे देकर उसे खरीदे ही जा रहे हैं। हमें अपने स्वास्थ्य की चिंता ही नहीं है, क्योंकि भूख की तृप्ति करनी है। देखिए, अब दोस्तों, अन्न और साग सब्जियों को खाने के बीच में पानी का एक गहरा संबंध है। दोस्तों, पानी भोजन को पचाने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायता करता है। दोस्तों, जो हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक है, और हम इसे दिन में 20 बार पीते हैं, जो अच्छा होना चाहिए। ये कहाँ से आता है हमें पता नहीं है। हमने तो अपने खेत या बाग बगीचों में बोरिंग करा रखी है। अब ये पानी नीचे कहाँ से आ रहा है, किस माध्यम से आ रहा है, हमें कुछ नहीं पता। हमने तो 100 फुट की बोरिंग करा रखी है, पानी कम आने लगेगा तो इसे और गहरा कर देना है। ये ऐसा क्यों हो रहा है हमें पता नहीं है। बस जब तक आ रहा है आ रहा है, जब नहीं आएगा तो तब की तब सोचेंगे। इसके बारे में मुझे नहीं पता है। दोस्तों, मनुष्य को जिंदा रहने के लिए अन्न, साग सब्जियों और पानी पीने के साथ सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु की भी ज़रूरत होती है, जिसे मनुष्य एक दिन में लगभग 22,000 बार सांस लेता है। और ये कहाँ से आती है हमें नहीं पता। हाँ, इतना ज़रूर पता है कि ये पेड़ों से आती है। अब पेड़ कौन काट रहा है या पेड़ कौन लगाएगा हमें कुछ पता नहीं है। मनुष्य तो अपनी मस्ती में मस्त है, अपने पैसे की मस्ती में मस्त है। उसे चिंता ही नहीं है अपने स्वास्थ्य की, उसे चिंता ही नहीं है शुद्ध भोजन की, उसे चिंता ही नहीं है शुद्ध पानी की, और उसे चिंता ही नहीं है शुद्ध हवा की। बस उसे तो चिंता है पैसे की। फिर चाहे उसे मिलावट वाला अन्न मिल जाए, या पानी पीने के लिए खराब पानी मिल जाए, या फिर दूषित वायु ही क्यों ना मिल जाए, कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमें क्या चाहिए? हम खुश रहना चाहते हैं, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम खुशहाल रहना चाहते हैं। पर वह कैसे? क्योंकि दोस्तों, हम एक गलत रास्ते पर चल रहे हैं। हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का ये जो विषय है ये शिक्षा का विषय है। दोस्तों, हमें बैक टू बेसिक्स की पद्धति को अपनाना ही होगा। तो दोस्तों, ज़मीन उपजाऊ होनी चाहिए, इसमें नाना प्रकार के फलचर होने चाहिए, और ज़मीन में कार्बन जीवांश लगभग 1% होना चाहिए था, जो अब 0.3% रह गया है, क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया। दोस्तों, जंगल से हमें कई तरह के
फ़ायदे होते थे। जंगल हमें शुद्ध ऑक्सीजन के साथ साथ पानी, लकड़ी, दवाइयाँ, भोजन और अन्य उपयोगी उत्पादन प्रदान करते थे। वे जलवायु को निरंतर करने, मिट्टी को बचाने और पर्यावरण को संतुलित करने में मदद करते थे और ग्लोबल वार्मिंग को भी रोकते थे। तो दोस्तों, आज का विषय था शिक्षित होना। अगर हम शिक्षित होंगे तो हम जलवायु संरचना को भी ठीक रखने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे, जिससे हमारी प्रकृति खुशहाल होगी। दोस्तों, अगर प्रकृति खुशहाल होगी तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और जीवन भी खुशहाल होगा। दोस्तों, हमारी आने वाली पीढ़ियां कभी भी भयंकर बीमारियों से ग्रस्त नहीं होंगी और वे भी स्वस्थ रहकर खुशहाल होंगी। दोस्तों, मनुष्य की उत्पत्ति से जुड़ा आज का ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को ज़रूर भेजेंगे, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई जानकारी के साथ। आप पर्यावरण के साथ जुड़कर और ऑर्गेनिक खेती को अपनाकर सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।